हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ टारगेट्स फॉर पीएम जीवन ज्योति बीमा एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर आपकी दो जो स्कीम्स चल रही थी, जैसे कि आपकी पहली स्कीम जिसके बारे में बात करी जा रही है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद है प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना। अब क्या है कि कुछ टारगेट्स हैं जो कि सेट कर दिए गए हैं इन दोनों स्कीम के तहत। जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं आपकी, उन्होंने सेट किया है अ टारगेट फॉर द सेल ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी दोनों स्कीम्स है ये कैसी स्कीम्स हैं? ये आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स है। फ्लैगशिप मतलब ये सरकार की काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, वहीं पर आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इन दोनों स्कीम्स को लेके यहाँ पर देयर आर सर्टेन टारगेट्स जो कि आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके द्वारा सेट किए गए हैं। ओके, अब यहीं पर दे हैव ऑल्सो सेट गोल्स फॉर अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, जैसे कि आपकी मुद्रा योजना हो गई, फिर दूसरी है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, है ना। तो इन स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर क्या है कि सर्टेन गोल्स जो है वो यहाँ पर सेट कर दिए गए हैं। ऑल राइट, तो इन स्कीम्स का नाम यहाँ पर आप लोग याद रखना। ठीक है, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्कीम्स के बारे में आप लोगों को जो जानकारी है वो यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। ओके, चलिए देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखिए अनअकैडमी आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा है कि आप यहाँ पर बनेंगे अभ्यर्थी से अधिकारी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर आपके इंटरव्यू तक यहाँ पर अनअकैडमी आपका साथ देगा। आप लोग जब भी आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, तो आप लोग इजीली यहाँ पर अनअकैडमी आपको इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है ना, कि आपका सिलेबस कंप्लीशन से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 100% आपकी जो फ़ी है उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बाकी जब भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है यहाँ पर आपका AMS लाइव। जब आप इस कोड का यूज़ करते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कोड का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। आरम बैच है बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, देन अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है 23 तारीख को, तो 23rd को ये पर्टिकुलर आपका टेस्ट रहेगा, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, यू कैन एनरोल इन दिस एज वेल। कोड का इस्तेमाल करना है जिससे कि 10% का डिस्काउंट मिल जाए। कोड याद रखना AMS लाइव। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रोग्रेस क्या रही थी इन स्कीम्स की, तो अगर देखा जाए तो करीब आपके 8.3 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं इन दोनों स्कीम के। आपकी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके अंतर्गत कितने हैं? 8.3 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं। और जो आपकी प्रधानमंत्री जो आपकी दूसरी PMSBY योजना जो रही है आपकी, उसमें करीब 23.9 करोड़ लोग हैं, बेनिफिशरीज़ हैं इसके अंतर्गत। अब जब से ये आपकी जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2015 में, तब से 15.99 CR एनरोलमेंट जो है वो हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। दूसरी जो आपकी योजना है उसके अंतर्गत अभी तक हमें 33 यानी कि 33.78 CR जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो एनरोलमेंट हैं, वो यहाँ पर देखने को मिले हैं मार्च 31, 2023 तक। अब टू अचीव द सैचुरेशन अंडर बोथ ऑफ द स्कीम्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है 3 महीने की कैंपेन, जो कि यहाँ पर अप्रैल 1 से शुरू हो गई है। अब इस कैंपेन के अंतर्गत यहाँ पर कैंप्स हैं जो कि इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपके ग्राम पंचायत लेवल पर अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, वो भी बैंक्स द्वारा। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और बाकी की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो यहाँ पर इंश्योर कर रही है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं आपके, ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ द 2 जन सुरक्षा स्कीम्स यहाँ पर हर एक व्यक्ति को पहुँचना ही चाहिए। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली आपकी जो ये स्कीम्स हैं उनको फंड करती है।
ठीक है। तो वो यहाँ पर इसी चीज़ को सुनिश्चित करती है कि लोगों तक क्या है कि यहाँ पर इसके जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं इन दोनों ही स्कीम्स के, सुरक्षा स्कीम्स के, वो यहाँ पर हर एक व्यक्ति तक पहुँचने चाहिए। बेसिकली ये आपकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ऑलराइट। और ये दोनों स्कीम जो हैं वो यहाँ पर लोगों की, यानी कि हमारे देश में जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए ये दो स्कीम्स जो हैं आपकी लाई गई हैं। इसके बाद देखिए इन दोनों ही स्कीम्स के बारे में अगर हम जानकारी लें तो देखिए पहली है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इट इज़ अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल तक का है। रिन्यूएबल है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, किसी भी रीज़न से आपके यहाँ पर मृत्यु होती है, रिन्यूएबल भी आप इसे, मतलब जो स्कीम है आप इसे रिन्यू भी करा सकते हो साल दर साल, ओके। और पूर्णता से यहाँ पर आपको कवरेज मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, किसी भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत आती है, ठीक है, एंड दे आर हैविंग अ सेविंग्स बैंक और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट। तो बहुत सारे पहले के टाइम में क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग अपना अकाउंट खुलवाते थे, अभी भी बहुत लोग खुलवाते हैं, बट ज़्यादातर क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस में खुलवाते थे, ठीक है। और सेविंग्स बैंक अकाउंट तो देखिए अब जो आपके थोड़े रूरल एरिया में लोग हैं दे हैव स्टार्टेड नाउ डेज, बिकॉज हम धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहे हैं तो चीज़ें क्या हैं बदल रही हैं। अदरवाइज़ पहले पोस्ट ऑफिस अकाउंट ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलते थे। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी 18 से 50 साल तक की उम्र है, उसका अगर सेविंग्स अकाउंट है या फिर उसका कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वो यहाँ पर दे आर एंटाइटल्ड टू एनरोल अंडर द स्कीम। अब वो लोग जो कि इस स्कीम को ज्वाइन कर रहे हैं बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज कैन कंटिन्यू टू हैव द रिस्क ऑफ लाइफ कवर अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स अपॉन द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। बेनिफिट्स क्या है, लाइफ कवर मिलता है यहाँ पर 2 लाख का इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन अगेंस्ट अ प्रीमियम ऑफ ₹330 पर एनम। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको रिवाइज कर दिया था, 330 से यहाँ पर इसको 436 कर दिया था और ये इफेक्टिव हो गया था आपका 1 जून 2022 से। एनरोलमेंट की बात करें तो एनरोलमेंट अंडर द स्कीम कैन बी डन बाय विजिटिंग द ब्रांच, BC पॉइंट और वेबसाइट ऑफ द बैंक ऑफ द अकाउंट होल्डर और द पोस्ट ऑफिस इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। अगर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है तो यहाँ पर क्या है कि जो एनरोलमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत, पहली चीज़ तो वो यहाँ पर अगर आप किसी भी ब्रांच में विजिट कर रहे हो तो हो जाएगा, जो आपका BC पॉइंट है वहाँ हो जाएगा, या फिर वेबसाइट है आपके बैंक की जो जिसका भी आपका बैंक का अकाउंट है, ठीक है, उससे हो जाएगा यहाँ पर, या फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वहाँ हो जाएगा। सो द प्रीमियम अंडर द स्कीम इज ऑटो डेबिटेड एवरी ईयर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स बैंक एंड अकाउंट बेस्ड ऑन वन टाइम मैंडेट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। इसके बाद दूसरी है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी आपकी इट्स अ 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जिसको हम रिन्यू करा सकते हैं साल दर साल, एंड इसकी प्रॉपर कवरेज यहाँ पर मिलती है। डेथ या फिर डिसेबिलिटी अगर किसी भी एक्सीडेंट के तहत हो गई, मान लीजिए अगर आप किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है उसकी वजह से यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पर आपको पूर्णता से कवरेज जो है वो मिलेगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स जिनका बैंक में अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वो यहाँ पर इसमें एनरोल करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ होती है आपकी या डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। 1 लाख रुपए मिलता है इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, तो पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिवाइज किए थे इसके रेट्स फ्रॉम 12 to 20 रुपीज़, ठीक है, और ये इफेक्टिव हुआ था आपका 1 जून 2022 से। इसके बाद एनरोलमेंट की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत जो स्कीम है अंडर द जो एनरोलमेंट है वो किस प्रकार से हो सकते हैं कि आप किसी भी ब्रांच को विजिट कर लो, वही सेम चीज़ है जो हमें पिछली स्कीम में देखने को मिला। जो प्रीमियम है अंडर द स्कीम वो यहाँ पर ऑटो डेबिटेड है आपके हर वर्ष। यहाँ पर जो अगर आपने यहाँ पर एनरोल कर रखा है, सब्सक्राइबर हो, तो आपके बैंक अकाउंट से जो अमाउंट है वो यहाँ पर कट जाएगा। 1 टाइम मैंडेट होता है फ्रॉम दी अकाउंट होल्डर। ऑलराइट, चलिए
सो आई होप आप लोगों को ये जो दोनों स्कीम्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई भी आपका डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम से और आने वाले और भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये सारी स्कीम्स जो हैं वो हमारी सामाजिक सुरक्षा की तरफ आती हैं, यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए आपकी स्कीम्स जो है वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनको, जो लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकार उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर इस तरीके की स्कीम्स जो है वो लेकर आती है। ओके, चलो मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।